हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। सबसे पहले आप सभी को प्रेम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कई तरह की मान्यताएं हैं, कुछ लोग मनाते हैं, कुछ लोग नहीं मनाते हैं। चलो इसी भी बात करते हैं आज। और हाँ, आपको अपडेट भी देनी है कि मम्मी पहुंची नहीं पहुंची, कहाँ है मम्मी, क्या है पापा मम्मी। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। आज एक फिर नया डेली व्लॉग लेकर के आई हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे करके लाई हूँ। आई थिंक 4 दिन के बाद मैं व्लॉग लेकर के आ रही हूँ। रोज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है मुझसे, तो चलिए व्लॉग शुरू करती हूँ। तो सबसे पहला अपडेट मैं देती हूँ मम्मी के बारे में। तो मम्मी गई यहाँ से 10 तारीख को निकली थी, और मैंने आपको बताया था कि नहीं आइडिया है कि वो पहुँच पाएंगी कि नहीं। सच बताऊँ तो मुझे लगा था कि बस मम्मी अब नहीं जा पाएंगी, क्योंकि 8:15 की उनकी ट्रेन थी और 4:45 तक वो दरवाजे पे ही खड़ी थी। 5:30 से लिटरली इंसान के जाने की जगह नहीं थी। गाड़ी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और हम लोग कोशिश ये कर रहे थे, 2 रास्ते हैं स्टेशन जाने के हमारे यहाँ से। लेफ़्ट से तो लेफ़्ट का रास्ता ब्लॉक था, राइट वाला खुला था। तो वहाँ से कोई ऑटो कुछ नहीं मिली। 3 घंटे तक घर में कार बाइक स्कूटी होने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर 7:45 हस्बैंड ने देखा कि गाड़ी लेट हो गई अचानक। पहले बिल्कुल राइट टाइम चल रही थी जो उनकी ट्रेन थी। उसके बाद मुगल सराय पे आकर ट्रेन रोक दी गई। यही प्रयागराज की वजह से ही रोकी गई थी वो। तो जब ट्रेन लेट हुई तो हस्बैंड ने कहा कि संजू ट्रेन लेट हो गई है। संजू मतलब मैं, मेरे घर का नाम है। और ऐसा है, 3 बाइक मिल गई है अपोजिट डायरेक्शन में। तीनों बाइक वाले तैयार हो गए ले जाने के लिए, तो मैं लेके जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो हस्बैंड लेके गए 7:45 उनको। पता है आपको, 1400 रुपये लिए बाइक वालों ने। 1500 मांग रहे थे। हाँ, 1500 मांग रहे थे, 500 पर हेड। और 400 में रेडी हुए तो 1200 रुपये लगे। 1400 नहीं, 1200 रुपये लगे। और उन्होंने ड्रॉप किया फाइनली। और ट्रेन आई 11:30 बजे। मम्मी ट्रेन में चढ़ते वक्त चढ़ भी नहीं रही थी अभी। इतनी भीड़ थी वहाँ पे, इतनी भीड़ थी कि मम्मी मेरी गिर पड़ी। और भगवान जी की दया से कोई चोट नहीं आई। एक इंसिडेंट और हुआ इसी भीड़ की वजह से। यहाँ पे स्कूटी कार तो चली नहीं रही। पापा बेचारे मेरे पैदल पैदल चलते हैं आराम आराम से। लोग इतनी तेज़ी में रहते हैं इस कुंभ में, इस जाम में, कि पापा को धक्का मारते हुए एक बाइक वाला निकल गया, जबकि वो किनारे खड़े थे। गिर गए थे पापा उस दिन। थोड़ा घुटने में थोड़ी मोड़ी चोट आई थी। और मम्मी उस दिन जब स्टेशन पे गिरी, बताया तो हम लोग तो बिल्कुल डर गए थे कि भगवान ना करे कुछ चोट लग गई होती तो एक बहुत बुरी चीज़ हो जाती। मुझे डांट भी पड़ती कि तुमने भेजा ही क्यों इस जाम में, इस कुंभ की स्थिति में। तो मम्मी उस दिन क्या हुआ, वो लोग किनारे ही खड़े थे। उन्होंने ये तो कहो हस्बैंड का हाथ पकड़ रखा था, तो उनको तेज़ नहीं लगी। और किसी तरह से चढ़े हैं वो लोग। और प्रयागराज स्टेशन पे ट्रेन इतनी खाली हो गई, 3rd AC में सब, मम्मी का 3rd AC का टिकट हो पाया था। और जनरल कोई भी मतलब क्लास के सब लोग निकले हैं वहाँ से। उनको भी जब जगह नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो कहीं भी चढ़ेंगे। फिर यहाँ से ट्रेन थोड़ी खाली हुई। फिर पापा मम्मी पहुँच गए, अगले दिन टाइम से पहुँच गए। थोड़ी लेट थी ट्रेन, 2 घंटे के करीब। तो मम्मी पापा पहुँच गए। उसके बाद मेरा कार्यक्रम शुरू हुआ, उन्हीं कपड़े धुलने रखने का। बहुत काम बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा। एक तो जिस दिन मम्मी गई उस दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दिन भर बस वो जिसका उन्हें पापा में सो रहे थे ना, वो देख देख के खराब लग रहा था, रोना आ रहा था। मैं दिन भर उसी रूम में रह गई, उठी ही नहीं मैं। मतलब जैसे लग रहा था कि पापा मेरे को फील करे, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए ना, पापा मम्मी जब भी आते हैं तो एक तो घर में रौनक आ गई। ऊपर से जब वो गए ना घर बिल्कुल खाली। हालांकि मैं चाह रही थी कि वो लोग समय से चले जाएं, पहुंच जाएं। पर जाने के बाद घर इतना सूना लग रहा था ना, इतना ख़राब कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो उस दिन इसलिए मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की। फिर आप लोगों को बताया भी नहीं। जब ये हो गया कि आप मम्मी ट्रेन में बैठ गई हैं, तब खराब लगने लगा। वैसे लग रहा था कि शायद वापस आ जाएंगी, फिर 10-15 दिन बाद जाएंगी। तो लेकिन रुकने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि मम्मी दवा हुआ तो 1 महीने की ही लेके आई थी। वो प्रॉब्लम थी मम्मी को। फिर यहाँ पे स्थिति ये थी कि आप निकल ही नहीं सकते हो घर से बाहर। कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी, डर भी लग रहा था कि किसी की तबीयत ना ख़राब हो, कुछ ना हो। तो सब चीज़ें थी। तो पापा मम्मी पहुँच गए। और आज है वैलेंटाइंस डे। कुछ लोगों के लिए इसके मायने नहीं होते, और लेकिन मेरे लिए शुरू से मायने रहे। ये वैलेंटाइंस डे जो है ना हम मतलब मेरे पापा मम्मी 2006 या 5 से आई थिंक जब शुरू हुआ रहा होगा, तब से मनाते आ रहे हैं। हम लोग के लिए इस दिन का मतलब होता था कि प्रेम का दिन है ये। हम पापा को विश करते थे, मम्मी को विश करते थे, भाई बहन एक दूसरे को विश करते थे। और हम लोग या तो बाहर जाते थे खाने, तो कुछ खास बनाते थे, और पापा मम्मी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आते थे। एक
कहते नहीं, कस्टम सा बन गया, एक वो बन गया उस दिन का कि हाँ आज तो कुछ हो गई, मतलब वैलेंटाइंस डे है ना तो आज खास है। बस प्यार, इसका मतलब सिर्फ प्यार है, प्रेम दिवस है, और कुछ पता ही नहीं। अभी रिसेंट ईयर्स में थोड़ा सा इसका रूप बदल गया, सोशल मीडिया पे भी कि लोगों ने उसको गलत तरीके से यूज़ करना शुरू कर दिया। तो देखो कोई भी चीज़ है उसको अगर हम गलत कर देते हैं तो उस चीज़ की गलती नहीं है ना। तो मेरे लिए वैलेंटाइंस डे हमेशा प्रेम का दिन रहेगा, बच्चों के लिए, पति के लिए, माँ बाप के लिए, सबके लिए प्रेम दिवस। और मैं यही सोचती हूँ कि अगर प्रेम को ही लोग फॉलो करें, प्रेम दिवस ही मनाते, तो शायद वो पुलवामा पे अटैक हुआ ना, वो भी नहीं हुआ होता। तो मैं तो यकीन करती हूँ इस दिन पे, और मेरी श्रद्धांजलि, मेरा दुख पुलवामा के शहीदों और उनके परिवार के साथ हमेशा रहेगा। और बहुत बुरा दिन है वो हमारे भारतीय इतिहास में कि उस दिन हमने अपने शहीदों को खोया था। पर वैलेंटाइंस डे का भी महत्व मेरे लिए हमेशा रहेगा, क्योंकि वो दिन हम लोग हमेशा सेलिब्रेट करते चले आ रहे हैं। तो मैं कुछ नहीं करती हूँ इस दिन, लेकिन आपस में एक दूसरे को विश करना, प्यार से रहना, एक अच्छा फील करना अच्छा है। और वैसे भी बसंत का मौसम चल रहा है, प्रेम के दिन चल रहे हैं, तो प्यार बांटने में कोई बुराई नहीं। तो आप सभी को मेरी तरफ से वैलेंटाइंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए। आज कुछ करेंगे थोड़ा मोड़ा आपस में ही, हम लोग आपस में सोचा है कि गेट टुगेदर करके मिलेंगे, एक दूसरे से प्यार बांटेंगे। क्या है, हम फैमिलीज़ अपने परिवार से इतना दूर हैं, किसी याद भी आए ना तो नहीं जा सकते हैं। कल ही त्यौहार था, पर परिवार से दूर ऐसे फ़ोन पे बात हो जाती है। फिर होली भी आने वाली है, फिर परिवार से दूर रहेंगे। तो जो हमारी सोसाइटी है ना, ये हमारा परिवार है, और एक बॉन्डिंग सी है। तो हर एक छोटे छोटे पल को जी लेना चाहते हैं हम लोग। तो जो हमारे तरह की विचारधारा वाले हैं, हम लोग मिल करके कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे ज़रूर, बने रहिएगा ब्लॉग पे, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो बस हम 3 फैमिलीज़ ने गेट टुगेदर किया और थीम रखा रेड, जिसका एकमात्र उद्देश्य था सिर्फ प्यार, एक थोड़ा सा प्यारा सा दिन, गेट टुगेदर। डोसा मिलेगा हमें, शिवी 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 डोसा मिलेगा खाने को, हमें 2 चाहिए, 2 मसाला डोसा। अब ये हैं शिवानी की बेटियां शिवी और अद्विका, जिनको देख के हमको रोज़ आशी की याद आती है जब वो दोनों छोटी थी। तो यहाँ पे वो हम लोग लिए डोसा बना रही है। ये है रोज़ आशी, मेरी बेटी है, आपको पता ही है। रोज़ और आशी ने अपना मेकअप खुद किया है, दे आर वेरी एक्साइटेड। तो मैम फेशियल पहले करना चाहिए बाद में? बाद में बताते हैं, ठीक है बाद में। तो इधर ये लोग हैं, उधर डोसा बन रहा है क्या उनका? हाँ उनका डोसा बनना, वो ना अभी वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, डोसा बनाया हम लोग को क्योंकि भूख लग रहा है, तो हम लोग अभी सीट में बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा, चलो अभी तुम लोगों को खाने को मिलता है, फ्रेंच फ्राइज वगैरह मिलेगा। हेलो, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हाँ लेते हैं, उधर आते हैं, उधर आते हैं। अब लास्ट में दिखाएंगे ना हीरोइनों को। वाओ, आ रहे हैं हम लोग। हम लोग की लेडीज, ब्यूटीफुल लेडीज, ब्यूटीफुल केक, ब्यूटीफुल केक। ये तो बिल्कुल मैच कर रही लग रहा है, केक और ये सेम है। इसकी अकेली फोटो लेते हैं, एक अच्छी सी। काट ले उसके बाद ले, ठीक है? लव आपका है। लव बच्चे इकट्ठे वो बलून्स लगाना है तो लगा दो यहाँ पे। हाँ उसके बाद टच हो जाएगा, गरम है ना। आई लव यू। I love you। मैं मेरा हाँ तुमको ही देंगे बेटा, अभी उससे रील बनेगी। आई लव यू। मैं उसको नहीं देती। लास्ट में उससे जरूरत पड़ेगी, अभी केक ना छिप जाए बस। एक और रख दीजिए मम्मी। अंकल आंटी, फिर आंटी ऐसे ऐसे आप जाइए आंटी, इधर आओ। फिर आप, फिर अंकल। हाँ ऐसे लेकिन हम लोग नहीं आएंगे। आएंगे अब हम लोग उधर जाओ। रिक्स नहीं लेने का। बच्चे लोग आओ इधर आओ। हम लोग को नहीं आएंगे। एक्टिव वाला। हाँ नहीं इस साइड आओ ना, यहाँ सीवी आओ। आ जाओ साइड साइड आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ। गिर गया उधर, फेंक देते हो। आ जाओ। तो पता है बस इस वैलेंटाइंस डे का, इस प्रेम दिवस के मनाने का मकसद यही था हमारा कि चलो एक गेट टुगेदर कर लेते हैं प्यारा सा। यू नो व्हाट, लाइफ इज़ सो अनसर्टेन। तो जब थोड़े थोड़े मौके आए ना तो खुशियाँ मना लेनी चाहिए, ज़्यादा सोच लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जो ये 3 फैमिलीज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, उनका भी यही मानना है कि हर पल एंजॉय करो, कल कुछ नहीं पता कि क्या है।
तो हमने फिर मेरे ही घर को वेन्यू बनाया कि चलो मेरे घर में कर लेते हैं, क्योंकि किसी ना किसी के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, कहीं बच्चों का एग्ज़ाम था, कहीं कुछ और इशू था, तो मेरे ही घर में बना लिया गया। तो ये स्टार्टर हमने छोटा सा रखा और ये पहले स्टार्टर किया, देन कोल्ड ड्रिंक्स, उसके बाद हमने डिनर किया। हम सोचे वो खाना खिलाने के लिए मेरा वाइट कर दी। फिर दोबारा खाना खाने के बाद भी चल जाएगी ना। क्या है ये, क्या पिया जा रहा है ये? चीयर्स। चीयर्स। सब लोग करिए चीयर्स। तो भाई प्यार का दिन है, तो ये छोटे छोटे पल तो बनते हैं ना, जिसमें मैं अपना दिल पति देव को और वो मुझे फ्लावर दे रहे हैं। तो हम तीनों कपल्स ने अपने अपने पतियों को ये दिल दिया प्यारा सा, जिसमें लिखा था आई लव यू, और पतियों ने अपनी अपनी पत्नियों को ये फ्लावर दिया। तो एक बहुत ही प्यारा सा एक माहौल बन गया था, बहुत ही क्यूट सा। और अभी तक इतना प्यारा मैंने सेलिब्रेट कभी नहीं किया था। ये प्रेम का दिन, आप उसको 14 फरवरी को मनाओ, कभी भी मनाओ। और बच्चे तो इतने एक्साइटेड थे, इन्होंने परफॉर्मेंस रेडी की थी कि ये डांस करना है, तो आशी ने ये तैयार किया था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट दिखा रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है सॉन्ग का, तो इसकी वजह से मैंने इसको थोड़ा फास्ट कर दिया। इसको मैं अलग से वीडियो में डाल दूँगी, आशी का डांस परफॉर्मेंस। अधिका ने भी डांस प्रिपेयर कर रखा था। शिवी उसकी छोटी बहन उसको डांस नहीं करने दे रही थी। छोटी बहनों का ये अलग ही रहता है, वो बड़ी बहन को डांस नहीं करने देती है। तो यहाँ पे अधिका कर रही थी, इसको भी मैं अलग से डाल दूँगी डांस परफॉर्मेंस। अब बारी थी हमारे डांस की, कपल डांस की। तो भाई मेरे पति तो डांस के मामले में बिल्कुल अनाड़ी, तो उनको मैंने सिखाया चलो ये जो मूवीज़ में देखा है बस इतना ही आता है हम दोनों को। मूवीज़ देख देख के बड़े हुए हैं हम लोग भी। तो वो थोड़ा थोड़ा कुछ कर रहे थे, हम कुछ कोशिश कर रहे थे, तो तीनों कपल्स कोशिश कर रहे थे कुछ ना कुछ करने की। और ये सर, बायजू सर और पूजा मैम एंजॉय कर रहे थे और इसको बहुत, उनको भी एंजॉय किया उन्होंने भी। और ये तो काफ़ी अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। और पीछे शिवानी और आलोक सर, वो भी बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो ये दोनों काफ़ी ब्यूटीफुल कपल हैं, तो ये लोग भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे फिर हम लोग ने पूरा एज ए कपल डांस कुछ भी किया, मतलब बस हमारा मेन पर्पस था कि चलो डांस करते हैं। और जो मेरे पतिदेव ने कभी नहीं किया, पर प्रेम के लिए, बीवी के लिए कुछ भी करेंगे। तो उन्होंने किया, कुछ भी नाकाम सी कोशिश, पर हाँ कोशिश पूरी की। इसके लिए उनको फुल मार्क्स। आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड एक जगह बस खड़े रहते हैं, तो खड़े हो जाते हैं, मेरे लिए डांस कर लेते हैं। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि वो कुछ तो कोशिश करते हैं मेरे लिए कि चलो करते हैं। तो यहाँ पे हम तीनों कपल्स ने भरपूर एंजॉय किया। आप देख सकते हैं सबका थीम रेड था और वाइन था, तो सबने अपने ड्रेस कोड को अच्छे से फॉलो किया था। और स्पेशली इसके लिए मैंने शर्ट मंगवाई थी अपने हस्बैंड के लिए, और देख सकते हैं। तो एक बहुत ही प्यारा सा माहौल बन गया था। और सारा शूट बिटिया रानी अनन्या कर रही थी। अनन्या जो पूजा मैम और बाजू सर की बेटी हैं, तो बेटियां होती है ना तो एक अलग ही माहौल बन जाता है। आपकी किसी भी फंक्शन में वो जान डाल देती हैं बेटियां। तो अनन्या ने बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट किया और हम लोगों ने एक गेम भी खेला था। वो गेम काफ़ी लंबा हो गया था एक्चुअली, तो उसको मैं एक अलग से पूरी वीडियो डालूँगी, उसकी अलग से पूरा ब्लॉग डाल दूँगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम था और इम्प्रॉम्प्टू हो गया था, कुछ नहीं पता था कि हम लोग क्या करेंगे, पर हो गया था। यहाँ पे देखो हम लोग घुमा रहे थे और घूमते 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 मुझे चक्कर आ गया। तो ये चक्कर भी बड़ा रोमांटिक सा चक्कर था, जैसे फिल्मों में देखते हैं कि हीरोइन चक्कर करते करते हीरो पे गिर जाती है, ऐसे कुछ हुआ था। बहुत तेज़ चक्कर आया था मुझे। एक तो मुझे भी चक्कर का इशू है, ऊपर से इतना चक्कर करने के बाद तो चक्कर आना ही था। बोलिए। ये चुड़ैल कैसे क्या? बैठ जाइए। जब आंखें खोलता हूँ तो नजर आती हो, जब आंखें बंद कर लेता हूँ तभी तुम ही नजर आती हो। चुड़ैल हो गया। तोरे नहीं रे के बरो भाई। कपू पीछे नहीं छोड़ो। ये लीजिए, आप ये भी दे दीजिए। आप बैठ जाइए, उनको खड़ा रखिए। हम बैठे हैं। हाँ।
धरती अगले में अगले जितने भी जन्म होते हैं उतने जन्म तक मेरे साथ रहना है। ऐसे करिए, ऐसे आई लव यू ऐसे आपके साथ जीवन के इतने साल गुजारे, बहुत खूबसूरत नज़ारे जो भी जितने भी गुजारे, उम्मीद है कि आगे भी हमें ऐसा ही साथ मिलेगा एकदम, चाहे जो भी उम्र का कोई पड़ाव रहे। तो बस इसी के साथ 12 बजे सब लोग चले गए। लेट से ही शुरू हुआ था हमारे गेट टुगेदर। फिर उनको जाने के बाद हम और रोज़ नीचे आए, कुछ भूल गई थी तो उनको देने के लिए गए थे भाभी को, तो फिर नीचे आ गए, एक चक्कर मारा, थोड़ा रोज़ ने शूट किया, उसका मन हो रहा था। तो बस यहीं पे सेलिब्रेशन ख़त्म हुआ। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मेरे बर्थडे वाले।